9 अक्टूबर 2025। दिल्ली का मौसम हल्का ठंडा, लेकिन साउथ ब्लॉक में हलचल गर्म थी। सुरक्षा गाड़ियों का काफिला आता है और उनमें से उतरते हैं एक चेहरे जिसे दुनिया ने पिछले 4 सालों तक आतंक और बंदिशों के प्रतीक के रूप में देखा। तालिबान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्ताकी। हाँ, वही मुत्ताकी जिन्होंने 2021 में तालिबान सरकार के गठन के बाद भारत पर अविश्वास जताया था। लेकिन आज 4 साल बाद वही व्यक्ति भारत के आधिकारिक निमंत्रण पर दिल्ली में है। कई लोगों के लिए ये एक शौक था, लेकिन अगर आप गहराई से देखें, यह सिर्फ एक कूटनीतिक दौरा नहीं, बल्कि भारत की विदेश नीति में नई पारी की शुरुआत थी। 2021 में तालिबान के अफगानिस्तान पर कब्जे के बाद भारत ने काबुल में अपनी एम्बेसी बंद कर दी थी। करीब 3,800 करोड़ रुपए के प्रोजेक्ट्स सड़कों से लेकर संसद भवन तक अधर में लटक गए थे। भारत ने पिछले 4 सालों में सिर्फ मानवीय सहायता भेजी। 50,000 टन गेहूं, 5,000 मीट्रिक टन दवाइयां और भूकंप राहत सामग्री 2023 में भेजी गई। लेकिन अब 2025 में स्थिति बदल रही थी। तालिबान धीरे धीरे अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर खुद को वैध दिखाने की कोशिश कर रहा था। और भारत यह समझ चुका था कि अगर आप तालिबान से बात नहीं करेंगे तो आपके दुश्मन करेंगे। इसलिए मुत्ताकी का यह दौरा सिर्फ बातचीत नहीं था, यह भारत की रियल पॉलिटिक का हिस्सा था, यानी व्यवहारिक कूटनीति। इस दौरे के दौरान एक विवाद जरूर हुआ। दिल्ली के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला पत्रकारों को बाहर रखा गया। भारत ने आधिकारिक तौर पर कुछ नहीं कहा, लेकिन मीडिया और नागरिक समाज ने विरोध जताया। अब सवाल उठा, क्या भारत को ऐसे नियमों को स्वीकार करना चाहिए? कई विश्लेषक मानते हैं कि भारत ने इस पर रणनीतिक चुप्पी रखी, क्योंकि यह तालिबान के प्रोटोकॉल का हिस्सा था और भारत किसी प्रतीकात्मक विवाद के बजाय बड़े एजेंडे पर ध्यान दे रहा था। कूटनीतिक पुनर्स्थापना और क्षेत्रीय संतुलन इस यात्रा का सबसे बड़ा नतीजा था। भारत का यह ऐलान कि वह काबुल में सीमित पैमाने पर अपनी एम्बेसी दोबारा खोलेगा। विदेश मंत्रालय के सूत्रों के मुताबिक यह एम्बेसी पूर्ण राजनयिक मान्यता नहीं देगी, बल्कि मानवीय परियोजनाओं, छात्रवृत्तियों और व्यापार के मामलों को संभालेगी। अभी भारत के अफगानिस्तान में लगभग $2 अरब के इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स हैं, जिनमें सलमा डैम, हेरात, अफगान संसद भवन, काबुल और जारन जगलाराम हाईवे शामिल है। अगर भारत इन प्रोजेक्ट्स को छोड़ देता तो चीन और पाकिस्तान जैसे देश वहां अपनी पकड़ मजबूत कर लेते। दरअसल चीन पहले ही तालिबान के साथ तेल और खनिज समझौते, ऑयल एक्सट्रैक्शन डील्स पर काम कर रहा है। भारत ने अब यही समझा कि अगर उसने खुद को दूर रखा तो भविष्य का अफगानिस्तान भारतीय हितों के खिलाफ बन जाएगा। मुत्ताकी की भारत यात्रा ने सिर्फ दिल्ली को नहीं, बल्कि इस्लामाबाद और बीजिंग को भी बेचैन कर दिया। पाकिस्तान, जिसने तालिबान को स्ट्रैटेजिक एसेट माना था, अब देख रहा है कि वही तालिबान भारत से संवाद बढ़ा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान और तालिबान के बीच TTP तरीकी तालिबान पाकिस्तान को लेकर मतभेद बढ़ गए हैं। वहीं चीन ने अफगानिस्तान में बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के तहत साल 2025 में $500 मिलियन के इंफ्रास्ट्रक्चर निवेश की घोषणा की थी, लेकिन सुरक्षा कारणों से उसका काम अटक गया। भारत अब इस पावर वैक्यूम को समझदारी से भर रहा है, कम शोर, ज्यादा असर के साथ। भारत ने मुत्ताकी की यात्रा के दौरान औपचारिक रूप से यह संदेश दोहराया कि महिलाओं की शिक्षा और अधिकार भारत की प्राथमिकता है। विदेश मंत्रालय की रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने 2022 से 2025 के बीच अफगान छात्रों के लिए 1,000 स्कॉलरशिप जारी रखी, जिनमें से 35% महिला छात्राएं थी, जो भारत में ऑनलाइन माध्यम से पढ़ रही हैं। इसके अलावा एम्स दिल्ली और ICMR के माध्यम से भारत ने अफगानिस्तान को दवाइयों और मेडिकल ट्रेनिंग की सहायता दी। यह सब दर्शाता है कि भारत तालिबान को मान्यता दिए बिना अफगान जनता से जुड़ा रहना चाहता है, और मुत्ताकी की यात्रा ने इस रिश्ते को नया रूप दिया है, संवाद, सहायता और संतुलन के सूत्र पर। तो अब सवाल यह नहीं है कि तालिबान का मंत्री भारत क्यों आया, बल्कि यह कि भारत ने उसे आने क्यों दिया। इस यात्रा ने यह साबित किया कि भारत अब सिर्फ देखने वाला खिलाड़ी नहीं, बल्कि खेल को आकार देने वाला देश बन रहा है। कभी जो तालिबान भारत की बात सुनने को तैयार नहीं था, वो आज भारत के साथ कूटनीति की मेज पर बैठा है, और यह खुद में एक कूटनीतिक सफलता है। हमें यह मानना होगा, बातचीत दुश्मनी से बेहतर होती है, और अगर भारत इस बातचीत से अपने क्षेत्रीय हित, मानवता और स्थिरता की रक्षा कर सके, तो यह न सिर्फ एक सकारात्मक कदम है, बल्कि दक्षिण एशिया की राजनीति में भारत की पुनर्स्थापना है। कमेंट में बताइए, क्या आपको लगता है कि भारत का तालिबान से संवाद करना सही कदम है? क्या बातचीत से बदलाव मुमकिन है? वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और जुड़े हमारे साथ, जहां हर खबर सिर्फ खबर नहीं, बल्कि एक कहानी होती है, समझने लायक।